हेलो मेरे सोल फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ मिस्टिकल डिवाइन गाइडेंस। मैंने कुछ वीडियोस में आपसे बात की थी कि मैं कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स जो हैं, बॉडी प्रॉब्लम्स जो हैं, मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि वो क्यों होती हैं, उसका क्या रीज़न है। वैसे तो बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, पर मैं सिर्फ कुछ प्रॉब्लम्स का नाम लूँगी जिससे और ज़्यादातर हर प्रॉब्लम के पीछे कुछ पर्टिकुलर रीजंस होते हैं कि वो क्यों हो रही हैं। तो लेट्स सी आपको क्या समझ आता है। आपके स्टमक एरिया में अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, वो आपको कंटिन्यूसली दर्द करता है या इन्फेक्शन होता रहता है आपके स्टमक एरिया में, एब्डोमिनल क्रैम्प्स आते हैं आपको, तो उस प्रॉब्लम का जो कॉज पॉइंट है वो है डर। आप के अंदर कहीं ना कहीं चीज़ को लेकर डर होता है, एक प्रोसेस के लिए कि प्रोसेस रुक जाती है वो डर के कारण। अगर आपको इस पैटर्न को ठीक करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले मैं प्रॉब्लम को थोड़ा सा और डिस्कस कर लेती हूँ। सपोज़ मैं एक बच्ची, जब मैं छोटी बच्ची हुआ करती थी, स्कूल गोइंग बच्ची थी, तो उस टाइम पे क्या होता था, एग्ज़ाम्स टाइम पे तो हमेशा मेरे पेट में अपसेट हो जाना, पेट में दर्द हो जाना, लूज़ मोशन हो जाना। तो उसका उसका रीज़न आज मुझे जाके समझ आया कि उसके पीछे क्या होता था, एक डर होता था, फेयर होता था। पर अगर आप अपनी लाइफ में भी देखिएगा, कई बार इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने होते हैं, कुछ लेना होता है, तो आपका जो स्टमक है बहुत जल्दी अपसेट हो जाता है। खाने का रीज़न होता है और कुछ आपके अंदर के मेंटल रीजंस होते हैं। जैसे फेयर, किसी चीज़ को लेके आपके अंदर एक डर है बहुत गहरा। तो अगर आपको इस पैटर्न को ब्रेक करना है तो आपको एक एफर्मेशन अपने आप को देनी पड़ेगी, आई ट्रस्ट द प्रोसेस ऑफ लाइफ, आई एम सेफ। आपको कहीं ना कहीं अपने कॉन्शियस माइंड में ये बिठाना पड़ेगा कि आप सेफ़ हैं और जो भी होगा आप उसके लिए हाँ हैं, आपकी अच्छे के लिए होगा। आपको उस वाहिगुरु पे, उस कुदरत पे पूरा विश्वास है। वो जो भी आपकी लाइफ में करेगा बेस्ट करेगा। तो आपको उस डर को निकाल के एक अपने आप को प्रोटेक्शन, एक सेफ़ होने की फीलिंग देनी पड़ेगी। तो आप नोट करना शुरू करेंगे कि जो आपका स्टमक बहुत ज़्यादा अप डाउन हो रहा था, वो धीरे धीरे आपका प्रोसेस ठीक होता जा रहा है। फिर कई लोगों को आप देखते होंगे, सेकंड अगर एक और प्रॉब्लम ले, एक्सीडेंट। कुछ लोगों को बहुत एक्सीडेंट होते हैं, कभी गिर जाते हैं, कभी चोट लग जाती है, कभी कुछ हो जाता है। तो ये एक्सीडेंट्स होने के क्या रीज़न होते हैं? ये ज़्यादातर उन लोगों के एक्सीडेंट होंगे जो अपने लिए कभी स्टैंड नहीं ले पाते, बोल नहीं पाते हैं, बोलते बोलते रुक जाते हैं, हिचकिचाते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा अथॉरिटी को लेके रिबेलियस होते हैं, उनके अगेंस्ट होते हैं। उनको हमेशा गवर्नमेंट से, पॉलिटिकल सिस्टम से एक गुस्सा होता है, एक नाराज़गी होती है, उनके लिए रोष होता है उनके दिल में, और उनका बिलीव होता है, वायलेंस के लिए उनका बिलीव होता है। तो अगर ये लोग अपना पैटर्न चेंज करते हैं, वो ये पैटर्न को ये अपने आप को बोलते हैं कि मैं इस पैटर्न को रिलीज़ करता हूँ अपने अंदर से, जो मैंने एक पर्टिकुलर पैटर्न बना रखा है, और मैं पीस में हूँ, मैं शांति में हूँ, और मैं एक कुशल व्यक्ति हूँ, मेरी कोई वर्थ है। तो ये पैटर्न उनका टूटेगा। वो अपना गुस्से को कम करें, अपना बार बार जहाँ पे उनको बोलना है वो वहाँ पे बोलना शुरू करें, अपने आप को रोके ना, क्योंकि वो एनर्जी ब्लॉक होती है। तो वो मेंटली वो आप डिस्टर्ब रहते हैं, तो आप अवेयर होके नहीं काम करते हैं। तो उसके पीछे का लॉजिक ये रहता है कि आप फटाफट एक्सीडेंट्स होना शुरू होते हैं। तो मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं खींचूंगी, मैं आपसे जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगी, ताकि आप कुछ, अगर इनमें से कोई चीज़ आपको है तो आप कैसे रिलेट करते हैं। जैसे अल्जाइमर हो जाता है, अल्जाइमर एक सर्टेन एज में आके इंसान भूलना शुरू हो जाता है। तो उसका रीज़न भी ये होता है, जब आपने इतनी लंबी लाइफ जी है, आप एक टाइम पे आके सब छोड़ देते हो, रिफ्यूज़ करना शुरू कर देते हो कि मैं इस दुनिया के साथ और डील नहीं कर सकता। एक होपलेस फीलिंग आना शुरू हो जाती है, हेल्पलेस फील करते हो, अंदर गुस्सा भी होता है आपके अंदर। पर अगर आपको इस पैटर्न को तोड़ना है तो आपको एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि अपने आप को ये समझाना पड़ेगा कि हमेशा कुछ ना कुछ नया आता है, एक बेटर वे में आता है। ज़रूरी नहीं है कि जो आपका लाइफ एक्सपीरियंस रहा है चीज़ें वैसी चलती रहेंगी, चीज़ें चेंज होंगी। जैसे घड़ी दिन में 2 बार सही टाइम दिखाती है, चेंज होता है टाइम साइकिल, उसी तरह अगर आप आज निराशा में हैं तो कल आपको, आपके लिए होप है। तो आपको उस डिप्रेशन से होपलेस जो फीलिंग है उससे होपफुल में आना है, हेल्पलेस से हेल्प वाली फीलिंग में आना है कि आप सेफ़ हैं, आपको यूनिवर्स हेल्प कर रहा है। आपके लाइफ एक्सपीरियंस अगर ऐसे रहे हैं तो वो चेंज होंगे। तो अपने आपको पॉजिटिव एफर्मेशंस देनी है, लोगों को माफ़ करना सीखना है,
अपना पास्ट को रिलीज़ करना है, छोड़ना है और आपको खुशी की तरफ बढ़ना है। अगर आप अपने अंदर ये चीज़ें करते हैं, आपकी अल्ज़ाइमर ठीक होना शुरू होती है। आपके घर में जो अगर अल्ज़ाइमर का पेशेंट है, उसको कॉन्टिन्यूसली उसको बिलीव उसका सिस्टम स्ट्रॉन्ग कीजिए, उसको बढ़ाइए। अगर एक आजकल बहुत कॉमन है एंग्जाइटी, अगर आपकी एंग्जाइटी की प्रॉब्लम है, आप बहुत जल्दी एंग्जाइटी आती है आपके साथ, तो इसका रीज़न बस ये होता है, ट्रस्टिंग इशू होता है। आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, आप प्रोसेस जो चल रही है आप उसको ट्रस्ट नहीं करते, आप विश्वास ही नहीं कर रहे किसी पे। जो लाइफ की प्रोसेस है आपको कंट्रोल चाहिए, उसको रोकना है कि ये मेरे हिसाब से चीज़ें चले, पर नहीं, आपको यूनिवर्स को ट्रस्ट करना है। जो भी चीज़ें होती हैं अच्छे के लिए होती है, आपकी बेटरमेंट के लिए होती है। अगर आपके लाइफ में कुछ नेगेटिव भी हुआ है तो उसके अंदर भी कुछ ना कुछ अच्छा छिपा होगा। आपको एक्सेप्टेंस लानी पड़ेगी अपने अंदर। अगर आपको इस पैटर्न को तोड़ना है तो आपको अपने आप से प्यार करना पड़ेगा, अप्रूवल देना पड़ेगा खुद के लिए, और आपको एक लाइफ की प्रोसेस जो चल रही है उस पर विश्वास दिखाना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा कि मैं सेफ़ हूँ। तो नेक्स्ट, अगर आपको एक और प्रॉब्लम भी है, अर्थराइटिस, जो मेरे फैमिली में भी है कुछ लोगों को, उसका रीज़न भी मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि मैंने उनकी लाइफ स्टडी देखी है, उनकी चीज़ें देखी हैं। जैसे एक लेडी हैं, वो उनको अर्थराइटिस है। अर्थराइटिस मोटा मोटा तौर पे लोग देखा जाएगा कि आप मोटापा है, ये है, पर वो चीज़ें कहाँ से आती हैं? कहीं से उसका ओरिजिन हुआ है ना, कहीं से तो वो चीज़ आई है ना निकल के। तो जब जब उस औरत को एक कॉन्टिन्यूसली प्यार नहीं मिला अपनी लाइफ में, वो प्यार के लिए मांगती रही, उसके अंदर प्यार की फीलिंग रही कि मुझे कहीं से प्यार मिले, उसको हमेशा क्रिटिसिज्म मिला है। उसने कुछ भी किया हो लाइफ में, उसे हमेशा गलत बोला गया है, क्रिटिसिज्म मिला है, और रिसेंटमेंट रही है, नाराज़गी रही है उसकी अपनी लाइफ को लेके। तो वो जॉइंट्स में पेन शुरू कर दिया उसने, उस चीज़ को अर्थराइटिस की फॉर्म में, उस एनर्जी ने दिखाना शुरू कर दिया कि उसको अर्थराइटिस हो गया। पर उसका मेन रीज़न यही होता है कि उसको प्यार नहीं मिला, उसको हमेशा क्रिटिसिज्म मिला है, और उसको उसके अंदर एक निराशा का भाव रहता है। तो पहले उस इंसान को अपने आप को प्यार करना शुरू करना पड़ेगा, और उसे ये बोलना पड़ेगा अपने आप को कि मैं अपने लिए, मेरे को कोई प्यार नहीं कर रहा तो मुझे वो खुद को देना है। एटलीस्ट आप खुद के तो सगे बनिए, अपने आप को प्यार देना शुरू कीजिए, अपने आप को अप्रूवेंस दीजिए, कोई दे ना दे। और अगर दूसरा आपको प्यार नहीं दे रहा तो कोशिश कीजिए आप, ठीक है कहीं बहुत मुश्किल होता है, पर दूसरों को प्यार देने की कोशिश कीजिए। तो आप कहते हैं जो आप खुद बांटते हैं वो कहीं ना कहीं आपके हाथ में भी रह जाती है चीज़। अपने लिए कीजिए ये चीज़। आप हर दुनिया में हज़ारों लोग हैं, आप किसी को खुश नहीं कर सकते। किसी को गलत ना करते हुए कम से कम अपने लिए स्टैंड लेना शुरू कीजिए, अपने आप को प्यार करना शुरू कीजिए सबसे पहले। तो अगर और कोई आगे मैं लेके चलती हूँ कि कोई और कैसी प्रॉब्लम्स होती हैं लाइफ में। मैं वैसे तो प्रॉब्लम्स बहुत हैं, पर इनका जो मेन पॉइंट है मैं आपको वो लास्ट में मैं करूँगी। पर जो आजकल चल रही हैं प्रॉब्लम्स, उसमें एक बीपी भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बीपी फ्लक्चुएट होते हैं कुछ लोगों के, अप एंड डाउन होते हैं। बीपी की प्रॉब्लम रहती है अप एंड डाउन, हाई एंड लो। तो अगर आप बीपी आपका कंटिन्यूसली अप है तो हाइपरटेंशन शो कर रहा है, मतलब आपने बहुत लंबे टाइम से एक इमोशनल प्रॉब्लम्स में उलझे हुए हैं और जिसको आप सॉल्व ही नहीं कर पा रहे, उसमें कहीं ना कहीं स्ट्रक हैं, उससे बाहर निकलना है। तो अपने अंदर पास्ट को भूल के अपने अंदर खुशी लानी पड़ेगी और अपने आप को पीस में भी लाना पड़ेगा। अगर आपका बीपी लो रहता है हमेशा, तो आपको कहीं ना कहीं बचपन में प्यार नहीं मिला है, आपको डीफ्रेम किया गया है। तो आप सोचते हैं इस चीज़ की, ज़िंदगी की ज़रूरत ही क्या है, आप ज़िंदगी जीने में हिम्मत ही नहीं दिखा रहे, तो हमेशा एक लो पॉइंट पे रहते हैं और आपको हर चीज़ लगती है ये काम नहीं करेगी। तो इसके लिए अगर आपको ये पैटर्न तोड़ना है तो अपने आप को वर्दी मानना पड़ेगा, खुशी की तरफ जाना पड़ेगा, अपने लिए जीना सीखना होगा, आपका बीपी ऊपर लाने के, ठीक लाने के लिए, नॉर्मल पोजीशन पे लाने के लिए। तो बीपी हाई एंड लो का प्रॉब्लम ये हो जाती है कि आपका बैलेंस नहीं है। और सबसे बुरी बीमारी जो आजकल कैंसर, हर दूसरे तीसरे दिन इंसान को आपने देखा होगा, ऊपर से हंसते हुए चेहरे ज़रूर होते हैं पर उनके अंदर एक डीप दुख होता है कहीं ना कहीं बहुत। और ये चीज़ें जब बहुत लंबे टाइम तक एनर्जी स्ट्रक रहती है आपके अंदर तो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। तो कैंसर होने का रीज़न ये है कि बहुत लंबे टाइम तक कोई निराशा पड़ी रही है आपके अंदर, जिसे आपने लोगों के सामने जाहिर नहीं किया, उसको निकाला नहीं, वो अंदर ही पड़ के जैसे चीज़ सड़ जाती है, वो सड़ जाती है, फिर वो टिश्यूज़ की फॉर्म में हर उसमें गलना लगती है, दिखना शुरू हो जाती है। कुछ ऐसा सीक्रेट जो आपने अंदर दबा रखा है, जो आपने किसी को कभी नहीं बताया, कोई बहुत बुरा दुख है जो आप किसी से शेयर नहीं कर रहे, अंदर ही अंदर आपको खा रहा है। तो या फिर आप किसी के लिए कोई नफ़रत कैरी कर रहे हैं, तो आप सोचते हैं इन चीज़ों का क्या मतलब है आपकी ज़िंदगी का, आप एक टाइम पे आके ये सीखते हैं। तो कैंसर एक वैसी बीमारी है, और अगर आपको
कैंसर भी क्योर होता है अगर आप मेडिटेशन में आते हैं, अपने आप को हीलिंग प्रोसेस में लाते हैं। अगर आप एफर्मेशंस देना शुरू कर दें तो आपका कैंसर भी ठीक होता है। आप अपने आप को पहले तो माफ़ कीजिए, गिल्ट से बाहर आइए, अपने आप को माफ़ कीजिए। पास जो हो गया, आज से नई ज़िंदगी जीना शुरू कीजिए। आप भगवान नहीं हैं, इंसानों से भी गलती होती है। अपने आप को उस टर्म में लेके आइए और अपनी जो दुनिया है उसको खुशनुमा बनाइए। अपने आप को प्यार कीजिए, अपने आप को अप्रूव कीजिए। हमेशा हर बीमारी में ज़्यादातर देखा गया है क्रिटिसिज्म, गिल्ट, नाराज़गी, हर्ट, इस तरह की चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत देखी गई हैं। सेल्फ लव जो है वो ही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है अगर आपको किसी भी चीज़ से बाहर आना है। फिर एक बहुत कॉमन डिजीज़ आपकी आती है डायबिटीज़। लोगों को लगता है कि डायबिटीज़ में आप शुगर जो है शुगर, ऑफ कोर्स शुगर इसमें बहुत बड़ा इशू है। मिठास ज़्यादा होना लोगों को लगता है, पर इसका रीज़न ये है कि बहुत लंबे टाइम तक आपने अपने आप को, अपनी ज़रूरतों को कहीं ना कहीं कंट्रोल किया है और बहुत दुख है आपके अंदर, और इसलिए आपकी ज़िंदगी में अब कोई खुशी नहीं रही है, कोई मिठास नहीं रह गई है। आपकी ज़िंदगी में बहुत कड़वापन है, तो आप वो मिठास ही नहीं ले पा रहे। मिठास ख़त्म हो चुकी है आपकी ज़िंदगी से। तो जितना आप जो चीज़ बांटते हैं वही आपके पास आती है। आप मिठास बांटना शुरू करेंगे तो आपकी डायबिटीज़ भी क्योर होना शुरू हो जाएगी। जब आप खुशी से अपने आप को भरेंगे, आप अपने एक्सपीरियंसेस को चूज़ करेंगे कि मेरे को अच्छे एक्सपीरियंसेस लेने हैं, मीठे एक्सपीरियंस लेने हैं आज से, तो वो चीज़ें भी चेंज होती हैं। नाउ चूज़ टू एक्सपीरियंस द स्वीटनेस ऑफ टुडे। आज की मिठास को फ़ील कीजिए। आप मिठास फ़ील करेंगे तो मिठास से आपको प्रॉब्लम होना बंद हो जाएगी। आप मिठास को एक एक्सेप्टेंस में नहीं ला रहे हैं कि खुशी आए ज़िंदगी में, आपकी मीठापन आए। आप मिठास को रोक रहे हैं अपने तक आने के लिए, तो वो डायबिटीज़ आपकी क्रिएट कर रही है। तो मैंने थोड़ी सी बीमारियों से के लिए आपसे डिस्कस किया है जो थोड़ी सी कॉमन है। वैसे बहुत सारी बीमारियां हैं, लेकिन मैं शॉर्ट में बस यही बोलना चाहूँगी मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से। जब आपके अंदर बहुत दुख होता है, बहुत सीक्रेट्स छुपाए होते हैं, बहुत निराशा होती है, या आप खुद को प्यार नहीं करते, सारी प्रॉब्लम्स वहीं से क्रिएट होती हैं। अपने आप को माफ़ करना सीखिए। जब आपको लगता है कि मैं गलत हूँ या कुछ है, तो अपने आप को इस तरह से माफ़ कीजिए कि आप भगवान नहीं हैं, और अगर आप गलत हैं तो अपने आप को सुधारेंगे। जो हो गया सो हो गया, पर आगे से आप अपने आप को सुधारेंगे। अगर दुख है तो दुख से बाहर आने की कोशिश कीजिए, और आप अपने सबसे बेस्ट मॉनिटर, मेंटर, टीचर, गुरु आप खुद ही हो सकते हैं, क्योंकि आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। आप डॉक्टर्स के पास जाएंगे, वो आपको टेस्ट करने के लिए बोलेंगे, उनके पास हज़ारों डॉक्टर्स होते हैं, पर आप क्या है, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। आप अपनी दिनचर्या कैसे निभा रहे हैं, आप क्या खाते हैं, कैसी एक्सरसाइज करते हैं, और आपको किस तरह के दुख दर्द हैं, तो वो सिर्फ आप ही जानते हैं। तो अपने आप को खुद हील कीजिए मेडिटेशन के थ्रू, नेचर से लव के थ्रू, और थोड़े अपनी स्पीड को कम करके। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। मैं नेक्स्ट टाइम हीलिंग के लिए एक बात करूँगी कि आप कैसे अपने आप को हील कर सकते हैं, क्योंकि जो अगर आप आज अपने आप को नहीं हील करते तो ये जो आपकी बीमारी है ये डीएनए कैरी करता है, जो आपकी नेक्स्ट जनरेशन तक जाते हैं। ये दर्द, ये चीज़ें, आपकी बीमारियाँ नए जीवन लेते हुए बच्चों के अंदर जाती हैं। तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि अगर आप दादी हैं तो ऑफ कोर्स आप अपनी पोती या पोते को ये बीमारी नहीं देना चाहती। अगर आप एक माँ है तो अपने बच्चे को नहीं देना चाहती। अगर आप एक पिता हैं तो आने वाली जनरेशन को ये बीमारी नहीं देना चाहते। तो आप खुद को हील कीजिए उसी की तरह जैसे आप एक वृक्ष लगाते हैं, 5 साल बाद वो आम का वृक्ष बन रहा है। बेशक आप उस टाइम पे ना हो, पर आपके बच्चे तो होंगे उसे खाने के लिए। अगर आप अपने आप को क्योर कर रहे हैं, अपने आप को ठीक कर रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं, हीलिंग प्रोसेस को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो जैसे जैसे आप अपनी बीमारियों को कम करते जाएंगे, एक हेल्दी लाइफ की तरफ जाएंगे, तो आपकी आने वाली जनरेशन जो होगी ये उनके लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है। रेदर देन आप उसके लिए प्रॉपर्टी छोड़ के जाइए, बैंक बैलेंस छोड़ के जाइए, जो आप उसको हेल्थ दे के जाएंगे, उससे बड़ी दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। इस छोटे से नोट के साथ थैंक यू वेरी मच।